मध्य प्रदेश के नए मुखिया बन गए हैं मोहन यादव, उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। जब आज बीजेपी विधायक दल की बैठक थी, उससे पहले एक फ़ोटो सेशन होना था, एक औपचारिकतावश, और पहली पाँत में जो तमाम कद्दावर केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, वो लोग बैठे थे जो इस्तीफ़ा देकर मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने हैं। दूसरी बात में भी कैबिनेट मंत्री जो पूर्व थे शिवराज सिंह चौहान सरकार में, वो बैठे थे। मोहन यादव तीसरी पंक्ति में बैठे थे और जब नाम की घोषणा हुई तो वो उठे ही नहीं, क्योंकि शायद उन्हें यकीन ही नहीं था कि वो मध्य प्रदेश के मुखिया बनने वाले हैं। लेकिन इसके बाद फिर जब दोबारा नाम का ऐलान हुआ तब वो आए और सबका अभिवादन स्वीकार किया। बहरहाल यहाँ तक पहुँचने में उन्हें 40 साल लगे। उज्जैन के एक स्थानीय कॉलेज से उन्होंने छात्र राजनीति से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे। अगर उनके राजनीतिक जीवन में अगर लो की बात कही जाए, जो अंग्रेज़ी में एक लो आता है कि बहुत क्या एक टर्निंग पॉइंट रहा, तो 2003 में बड़नगर से वो चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंच सकते थे, लेकिन वहां पर स्थानीय स्तर पर उनका विरोध हुआ, पता लगा नहीं लड़े। 10 साल उसके बाद अरसा हो गया। 2013 में पहली दफ़ा मध्य प्रदेश विधानसभा पहुँच पाए, लेकिन उसके बाद से पीछे नहीं मुड़े। 3 दफ़े के विधायक हैं। पिछली बार शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे और माना जाता है मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्रालय और स्कूली शिक्षा उन्हीं लोगों को मिलता है जो संघ के करीबी होते हैं। यानी मोहन यादव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी हैं और आलाकमान के भी, और शायद इसी वजह से उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। अब उनके जो पारिवारिक जीवन है उससे जुड़ा एक वाक़या बताता हूँ। एक बार उनसे उनकी बहन ने पूछा कि उनके 3 बच्चे हैं, तो छोटी बहन ने पूछा कि बिटिया तो चलने लगी होगी, तो उन्होंने कहा कि घर जाकर देख कर बताऊँगा आज शाम को। खैर, ये सार्वजनिक जीवन में कई लोग रहते हैं, उनको परेशानियाँ ये आती हैं कि अपने पारिवारिक जीवन में ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं। ये एक मसला रहा। लेकिन इसी साल उनसे जुड़े 2 वाक़ये ऐसे हुए जो शायद ऐसा लगने लगा कि उनके राजनीतिक करियर पर एक प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। जो उज्जैन का मास्टर प्लान था, उसमें सिंहस्थ की ज़मीन को लेकर वो पास करा दिया गया था और इसको लेकर कई सवाल हुए। कैबिनेट ने उसके बाद, कांग्रेस ने सवाल पूछे, मंत्री जी ने कहा कि ये गलत आरोप है उन पर, लेकिन कैबिनेट ने पूरे मास्टर प्लान को, मुख्यमंत्री ने उसको रद्द भी किया। दूसरा, सीता जी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था कि जो वनवास में थी तो उसे तलाक माना जा सकता है, इसको लेकर भी ये बयान खासा सुर्खियों में और खासा विवादित रहा था। तो ऐसा लगने लगा था, लेकिन उसके बावजूद एक तरह से संघ ने और एक तरह से आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि यादव समुदाय से आते हैं और 6% उनकी आबादी है यहाँ पर ओबीसी वर्ग में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहले मुख्यमंत्री यादव समुदाय के बाबूलाल गौर। उनके बारे में एक मज़ेदार वाक़या कि गौर उनके नाम में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि अपनी क्लास में बहुत गौर से पढ़ाई करते थे। मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन मध्य प्रदेश के भी मुखिया बने और अब उज्जैन से आने वाले, उज्जैन दक्षिण से विधायक तीसरी दफ़े के मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुखिया होंगे। तमाम कद्दावर शख्सियतों को पीछे छोड़ते हुए पार्टी आलाकमान ने उन पर यह भरोसा जताया है। भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV।